स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयोनानि विद्वान् युयुद्धस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। तो आज के इस पावन बेला में हम ईश्वर स्तुति के भजन सुनेंगे हमारे आदरणीय दयानिधि जी से। तो आदरणीय दयानिधि जी भजन प्रस्तुत करेंगे। नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया।
तरफ तेरा उजियारा, निर्लेप प्रभु जी तेरे, ये रूप है तेरा पाया, तेरी शरण में आकर दाता, तूने अमृत भोज खाया, तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। भव सागर की लहरों में, भव सागर की लहरों में, भटकी जब मेरी नैया, तट छूना भी मुश्किल था, नहीं दिखे कोई भी भैया, तट छूना भी मुश्किल था, नहीं दिखे कोई भी भैया, तो लहर बना सागर की, मेरी नाव किनारे लाया, तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया, तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया, तेरे नाम सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। सादर नमस्ते सबको। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद दयानिधि जी। बहुत सुंदर। धन्यवाद हाँ आपको भी। हाँ बिल्कुल। चलिए अभी हमारा अगला जो कार्यक्रम है, हमारी जो व्याख्यानमाला चतुर्थ समुल्लास का जो हमारे कृष्णेंदु जी कंटिन्यू करेंगे हरी क्रमशः, तो मैं कृष्णेंदु जी से प्रार्थना करता हूं कि वो अपना शुरू करे वक्तव्य। आदरणीय कृष्णेंदु जी। धन्यवाद प्रणव सर। दयानिधि जी म्यूट हो जाइए आप। हाँ जी हो गया। हाँ हाँ ओके म्यूट हो जाइए, म्यूट हो जाइए। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः,
स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वांशस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृत्तस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्त्राक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः आर्येभ्यः विद्वद्भ्यः विदुषीभ्यः शिक्षकेभ्यः शिक्षकाभ्यः च भूयांसि नमांसि। उपस्थित सभी आर्यजन शिक्षक शिक्षिकाएं तथा इस संसार में भगवान परमेश्वर परमपिता के द्वारा रचित सभी मनुष्य कुल प्राणी कुल सबको प्रणाम करते हुए ईश्वर की कृपा से हम सभी सुखी हैं और इस सुखी जीवन को जीते हुए परमेश्वर की कृपा से आज हम लोग विज्ञान की परम शक्ति से एक साथ जुड़े हैं। इसके लिए परमपिता परमात्मा से मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ। सभी को मैं स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग विदित है, हमारा सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा रचित अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का व्याख्यानमाला चल रहा है। पिछले क्लास में पिछले वर्ग में हम लोग सत्यार्थ प्रकाश के चतुर्थ समुल्लास का प्रारंभ किए थे, जिसका कुछ व्याख्यान हुआ था। आगे इसके बाकी व्याख्यान आज हम लोग सुनेंगे। इस व्याख्यानमाला में जो मुख्य विषय है वो है गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जीवन अर्थात हम लोग जानते हैं कि हमारा संपूर्ण जो ये समय काल है, जो ये समाज है, इस पूरे समाज 4 आश्रमों से बटा हुआ है। 4 आश्रम अर्थात ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। इनमें से जो मुख्य आश्रम है जिसे गार्हस्थ व गृहस्थ आश्रम व गृहस्थ जीवन कहा जाता है, यह गृहस्थ जीवन सभी आश्रमों का मुख्य है, श्रेष्ठ है तथा सभी आश्रमों का आधार भी है। क्योंकि ये गृहस्थ जीवन अगर ठीक रहा तो सब ठीक, गृहस्थ जीवन बिगड़ने। तो चलिए आज हम लोग वैदिक मत से गृहस्थ जीवन के विषय में क्या कहा गया है, इस गार्हस्थ जीवन में क्या है, कैसे हम लोग जिए, जीवन को कैसे चालित करें। परमेश्वर की कृपा से हम लोग मनुष्य है, गृहस्थ जीवन में है। प्राचीन काल से ही ये गृहस्थ जीवन एक मुख्य विषय रहा है। इस गृहस्थ जीवन के विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस व्याख्यानमाला में पिछले जो क्लास हम लोग का चला, जिसमें चतुर्थ समुल्लास का प्रारंभ हुआ था, उस क्लास में हम लोग क्या क्या सीखे हैं। सरोज जी आप ठीक ही कहे हैं एकदम। गृहस्थ जीवन में हम लोग जो कुछ सीखे हैं व जो कुछ सीखेंगे, उसका जो कुछ विषय हम लोग लास्ट दिन देखे थे, जाने थे, उसके बाद विषय में थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। अब तक हम लोग क्या सुने तथा सीखे। सबसे पहले चर्चा हुआ था कि सत्यार्थ प्रकाश को क्यों पढ़ें, क्यों पढ़ना चाहिए, इसके मुख्य मुख्य 10 गुण जिसके विषय में हम लोग देखे थे, सुने थे। द्वितीय विषय था कि ब्रह्मचारी जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे तब वो कैसा हो, अर्थात ब्रह्मचारी कैसा हो, इस विषय में हम लोग वहां पे चर्चा किए थे। ब्रह्मचारी का सत्कार कैसा हो तथा ब्रह्मचारी कैसे सत्कृत हो माता पिता आचार्य के द्वारा, इस विषय में चर्चा हुआ था। जब ब्रह्मचारी गृहस्थ आश्रम में
प्रवेश करता है तब उनका विवाह होता है। विवाह होने के लिए कन्या जो बहुत मुख्य माता के रूप में आगे गृहस्थ जीवन को चालित करेंगे, क्योंकि माता ही निर्माता कहा जाता है। तो कन्या का कुल कैसा हो, इस विषय में चर्चा हुआ था। इस विषय में जब गृहस्थ जीवन में विवाह के विषय आया था, तब महर्षि जी जो वेद और शास्त्र के विषय को उद्धृत करके कोट अनकोट करके हम लोग को बताए थे तथा दिखाए थे कि कन्या दूरस्थ हो, अर्थात दूर संबंध का हो, दूर देशस्थ हो तो ही उत्तम होता है। इस विषय में चर्चा हुआ था। साथ ही में निकट विवाह, निकट संबंध तथा निकट देशस्थ में विवाह होने का दोष और दूरस्थ संबंध और दूरस्थ विवाह होने का गुण क्या क्या है, इस विषय में चर्चा हुआ था। तथा अंतिम में कौन से 10 कुल त्याग करने योग्य है, पुरुष तथा स्त्री का कौन से 10 कुल त्याग करे, इस विषय में भी चर्चा किया गया था। आज हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जो चर्चा का विषय है वो है कन्या कैसी हो। कन्या जो मैं फिर कहता हूं कि जो आगे चल के माता के रूप में एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी को इस गृहस्थ जीवन में माता के रूप में निभाते हैं। ये माता जो इस जगत का निर्माता भी कहा जाता है, क्योंकि माता पिता और संतान ये मुख्य एक धारा पर वाहक है हमारे समाज का। तो कन्या कैसी हो, इसके विषय में हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया है। देखिए, स्वामी जी कुछ भी अपने मन से कुछ नहीं कहे हैं। जो कुछ उन्होंने इस सत्यार्थ प्रकाश में कहे सब वेद शास्त्र से उद्धृत करके, जैसे वैदिक शास्त्र हो, मनुस्मृति हो, श्रीमद् भगवत गीता हो, इन सभी जगहों से कोट अनकोट करके हम सबको दिखाएं कि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं और कैसे हमारा जीवन चालित हो। तो कन्या कैसी हो, इस विषय में उन्होंने कोट किए हैं मनुस्मृति से। मनुस्मृति के 3 अध्याय के 8 नंबर श्लोक से हम लोग को ये मिलता है, जहां पे कहा गया है न उद्वहेत कपिलां कन्यां न अधिकांगिं न रोगिणीं न लोमिकां न तिलोमां न वाचाटात् न पिंगलां। न उद्वहेत कपिलां कन्यां न अधिकांगिं न रोग न लोमिकां न अतिलोमां न वाचाटात् न पिंगलां। क्या अर्थ है कन्या कैसी हो, क्या कहा जा रहा है? हिंदी अर्थ में देखेंगे जहां पे लिखा हुआ है कि न पीले केस वाली, पीले केस वाली अर्थात जैसे अंग्रेजों का होता था, ऐसे पीले केस वाली। न अधिकांगी, अधिकांगी का अर्थ होता है कि पुरुष से लंबी चौड़ी तथा बल वाली, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो न अधिकांगी, न रोग युक्त, रोगी ना हो, न लोम रहित, न बहुत लोम वाली, शरीर में ऐसा ना हो कि बहुत बड़े बड़े लोम हो तथा एकदम से लोम ना हो, स्वाभाविक जैसा होना चाहिए वैसा उत्तम है। न बकवाद करने वाली और न भूरे नेत्र वाली, ऐसी कन्या हमारे विवाह के योग्य ना हो। अर्थात पीले केस, लंबी चौड़ी तथा पुरुष से अधिक बल वाली, रोग से युक्त, लोम रहित तथा बहुत लोम वाली, ऐसी कन्या ना हो, इसके बारे में मनु संहिता के 3 अध्याय के 8 नंबर श्लोक में बोला गया है। इसके बाद क्या है, कन्या कैसे नाम वाली हो। नाम एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। संतान जन्म के बाद माता पिता तथा परिवार परिजन बहुत सोच समझ के नाम रखते। नाम का महत्व यह है कि आगे जाके वो इसी नाम के योग्य बने। नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी जिंदगी में, हर एक संतान के जीवन में। तो कन्या की कैसी नाम वाली हो, कहा गया है न ऋक्ष वृक्ष नदी नामनी न अंत्य पर्वत नामिका न पक्ष ही प्रेक्ष नामनी न च भीषण नामिका। न ऋक्ष वृक्ष नदी नामनी न अंत्य पर्वत नामिका
न पक्ष्य ही प्रेष्य नाम न च भीषण नामिका। यह श्लोक भी मनुस्मृति के तृतीय अध्याय के 9वें श्लोक है। हमारे प्राचीन शास्त्रों में कहा गया है, अर्थ क्या है हम लोग देख लेते हैं। न ऋक्ष्य, ऋक्ष्य का अर्थ होता है जैसे नक्षत्र के, बहुत सारे नक्षत्र जैसे कि अश्विनी, भरणी, रोहिणी आदि, ये नक्षत्र वाली नाम नहीं होना चाहिए। तथा पीपल, वट आदि वृक्ष नाम वाली, विंध्या, हिमालया, पार्वती आदि पर्वत नाम वाली, आदि पक्षी नाम वाली, नागी, भुजंगा आदि सर्प नाम वाली, दासी आदि प्रेष्य नाम वाली, और भीमा, भयंकरी, काली, चंडी आदि भीषण नाम वाली कन्या के साथ विवाह करना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब नाम कुत्सित तथा अन्य पदार्थों का भी है। नाम कहा जाता है कि नाम यूनिक होना चाहिए, जो आगे जाके उसी नाम के अनुसार, गुण के अनुसार वो बर्तावे। इसके बाद क्या कहा गया है हम लोग देख लेते हैं। तो फिर कन्या कैसी होनी चाहिए, ये अगर प्रश्न आए तो इसका उत्तर भी दिया गया है यहाँ पे। कन्या कैसी हो देख लेते हैं। कन्या होनी चाहिए न अव्यंगांगिं सौम्य नामनिं हंसवारण गामिनीं तनुलोमकेश दशनां मृदुअंगिं उद्वहेत स्त्रियां। यह श्लोक मनुस्मृति के तृतीय अध्याय के 10वें श्लोक है। क्या कहा गया है, भगवान मनु क्या कहते हैं इसमें? उनका कहना है कि जिसके सरल सुधे अंग हो तथा विरुद्ध ना हो, जिसका नाम सुंदर हो जैसे कि यशोदा, सुखद आदि, हंस और हस्तिनी के तुल्य जिसकी चाल हो, सूक्ष्म रोम, केश और दांत युक्त, और जिसके सब अंग कोमल हो, वैसी स्त्री के साथ विवाह करना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि अगर ऐसा अंग ना हो, ऐसा चाल ना हो, ऐसे अगर नाम ना हो तो क्या करें? जिनका ऐसा मैचिंग नहीं होता तो क्या करें? उनके वैसा ही गुण युक्त पुरुष के साथ विवाह होना उचित होगा। आगे देखते हैं। उसके बाद कहा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और चर्चापूर्ण यह विषय है, जिसके विषय में चर्चा होगा। पहले देखते हैं कि क्या कहा गया इसमें। न विवाह का समय और प्रकार कौन सा अच्छा है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, ध्यान से सुनेंगे इस बात को। चर्चित एक विषय है। महर्षि जी कहते हैं कि 16 वर्ष से लेके 25 वर्ष तक कन्या, और क्षम्यताम 16 वर्ष से लेके 24 वर्ष तक की कन्या, और 25 वर्ष से लेके 48 वर्ष तक पुरुष का विवाह का समय उत्तम होता है। स्त्री के लिए 16 से 24 वर्ष तक, पुरुष के लिए 25 से 48 वर्ष तक। इसके बाद महर्षि जी कहते हैं कि 3 प्रकार का एज के अनुसार विवाह 3 प्रकार है। जैसे जो 16 वर्ष से 25 वर्ष में विवाह हो, अर्थात 16 वर्ष की कन्या और 25 वर्ष की पुरुष का विवाह हो तो निकृष्ट कहा जाता है। क्यों, मैं बताऊंगा। फिर स्वामी जी कहते हैं कि 18 से 20 वर्ष की स्त्री तथा 30 से 40 वर्ष का पुरुष का विवाह होना मध्यम कहा जाता है, और 24 वर्ष की स्त्री और 48 वर्ष का पुरुष का विवाह उत्तम है। सुन के आश्चर्य लग सकता है। इस आश्चर्य का मौका लेता है कुछ ऐसे लोग जो आर्य समाज, स्वामी जी तथा सत्यार्थ प्रकाश को पाखंड मानते हैं, सत्यार्थ प्रकाश को भ्रमित मानते हैं और अपना एजेंडा चलाते हैं। ऐसे लोग कहते हैं कि देखो देखो स्वामी जी क्या लिखे हैं सत्यार्थ प्रकाश में कि 48 वर्ष का पुरुष का विवाह उत्तम, ये संभव है। हम लोग जो सत्यार्थ प्रकाश को नहीं पढ़े हैं उनको ये लगेगा हाँ सच में तो ये तो ठीक नहीं है, कोई 48 वर्ष का पुरुष का विवाह उत्तम हो सकता है क्या?
तो कुछ ऐसे लोग जो अपना पाखंड बातों से लोगों को भ्रमित करते हैं, वो इसी चीज को कोट करके हाईलाइट करके दिखाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। परंतु मैं पहले ही कह दिया कि जो सत्यार्थ प्रकाश को पढ़े नहीं है, चतुर्थ समुल्लास को ठीक से पढ़े नहीं है, उन वही लोग भ्रमित होंगे। और जो भ्रमित करने वाले लोग होते हैं, पाखंड लोग होते हैं, वो लोग इसी बात को ही कोट करते हैं, परंतु इसके बाद जो लिखा गया है उसको पढ़ के नहीं सुनाते। तो विषय है कि स्वामी जी 48 वर्ष को क्यों उत्तम मानते हैं। 24 वर्ष ठीक है, 48 वर्ष के पुरुष को मैं 4 पॉइंट से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। 4 मुख्य पॉइंट देता हूं, आप समझेंगे कि ये बात एकदम से सही है और वैज्ञानिक। पहला बात, पहले मैं कह दिया कि स्वामी जी सब बातें वेद और शास्त्रों को आधार रखते हुए कहते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि हमारा पूरा ये समाज सृष्टि से लेकर अभी तक 4 युग से बटा हुआ है। पहला युग सत्ययुग जो वैदिक काल था, उसके बाद आया त्रेता युग श्री रामचंद्र जी के काल, योगीराज श्री कृष्ण जी के काल, और कलयुग जो अभी चल रहा। हम लोग जानते हैं कि वैदिक युग में लोग 400 साल तक का जीवन जिंदगी जीते थे। यस, 400 साल तक। तो जहां पे 400 साल तक कोई मनुष्य जी सकता है, वहां पे 48 वर्ष में विवाह करना एकदम ठीक है, हम लोग मान सकते हैं। उसके बाद जब समय बीतता गया और धीरे धीरे द्वापर युग, कलयुग ये आता गया, तो मनुष्य का आयु धीरे धीरे घटता गया। और अभी अगर 70 साल कोई जी गया तो बहुत जी गया, ये हम लोग मानते हैं परिस्थिति के अनुसार। अभी के परिस्थिति के अनुसार 48 सकता है। मैं दूसरा पॉइंट से आपको समझाता। देखिए, उसके बाद जो द्वापर युग, त्रेता युग आया, इन सब से भी उदाहरण देता हूं। हम लोग देखें कि श्री रामचंद्र जी अपने माता पिता के अधिक एज का संतान थे। कैसे? हम लोग पढ़े हैं, सुने हैं, देखे भी हैं कि श्री रामचंद्र जी के पिता माता का संतान नहीं हो रहा था। उसके बाद बहुत एज में ईश्वर के आशीर्वाद के कारण उनके 4 संतान हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो ये अधिक एज के संतान है, पहला। दूसरा, द्वापर युग में आते हैं जहां पे श्री कृष्ण जी, हम लोग देखें कि जब कारागार में माता पिता थे, तब उनके अष्टम संतान थे श्री कृष्ण जी। योगीराज श्री कृष्ण जी माता पिता के अष्टम संतान थे, 8वें संतान थे, और अर्थात माता पिता के परिपक्व होने के बाद वह आए, अर्थात माता पिता के अधिक एज में उनका जन्म हुआ। ये था द्वापर युग। कलयुग में इसका कैसे संभव हो सकता है? कलयुग में, इस युग में भी हम लोग देखे हैं, जितने भी बड़े बड़े महर्षि, जितने भी महान व्यक्ति, विद्वान लोग हुए हैं, वो सब माता पिता के अधिक एज में, एज के संतान है। अर्थात माता पिता के वरिष्ठ, माता पिता परिपक्व होने के बाद उनका जन्म हुआ। मैं उदाहरण देता हूं, जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस जी, जैसे स्वामी विवेकानंद जी, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। अगर हम लोग देखेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था, माता पिता के 9वें संतान थे। हाँ, स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी भी माता पिता के वरिष्ठ एज में उनका जन्म हुआ था। और मुझे याद है कि पिछले दिन हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस का हम लोग जन्मदिन मनाए थे, और आप देखेंगे मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस माता पिता के 9वें संतान, 9, जो कि बहुत बलिष्ठ, ताकतवर और बलशाली पुरुष थे। तो इससे पता चलता है कि अधिक एज में, अर्थात वरिष्ठ एज में माता पिता के जो संतान होते हैं बहुत बुद्धिमान, ताकतवर, बलिष्ठ और परिपक्व होते हैं, जिनमें मैच्योरिटी बहुत ज्यादा रहता है।
ये तो था द्वितीय वर्ष। थर्ड पॉइंट मैं आप लोगों को बताता हूं, एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात मुझे अभी याद आ रहा है, एकदम आप भी जिसे वाकिफ होंगे। लगभग 10-15 साल पहले मैं एक बार एक मेले से एक आम का पेड़ खरीदने गया था। तो जब आम का पेड़ खरीदने गया था तब एक मेला था, वहां पे जब उस नर्सरी से खरीदने गया तो जहां पे बहुत सारा आम का पेड़ रखा हुआ था, वहां पे से एक आम का पेड़ ऐसा था जिसमें मंजरी भी आ चुकी थी और उसमें आम भी छोटा छोटा फला हुआ था। तो देख के मुझे लगा कि यही बहुत अच्छा आम का पेड़ होगा, मैं उसी को उठा लिया। याद है 110 रुपया दाम लिया था। जब पैसा चुकाने के बाद मैं वहां से आ रहा था उस पेड़ को खरीदने के बाद, और जो मालिक थे, दुकानदार थे, मैं उनसे पूछा था कि भाई साहब इस आम के पेड़ को मैं कैसे मतलब केयर करूं, कैसे लगाया जाए, इसको यत्न कैसे किया जाए। तब उन्होंने जो बात मुझे कहे थे, बहुत अहम बात है, ध्यान से सुनेंगे। उनका कहना था कि देखिए जब ये आम का पेड़ आप खरीद रहे थे तब मैं जानता था कि आप इसी पेड़ को खरीदेंगे क्योंकि इसी पेड़ में मंजरी और आम दोनों फला हुआ है, इसी से आप लोभ में गिरे और इस आम के पेड़ को खरीद लिए। बहुत अच्छा। जब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि इस आम को यत्न कैसे करें, इस पेड़ से अच्छा मीठा आम कैसे पाया जाए, तब मैं आपको कहूंगा कि 7-8 साल जब भी इस आम के पेड़ में मंजरी आए, आम फले, तो इस मंजरी को तोड़ दीजिएगा। मैंने पूछा तोड़ देंगे? आम के लिए, मंजरी के लिए तो इस आम को पेड़ को खरीद रहे हैं, तो इसको तोड़ेंगे क्यों? बोले हाँ, इसको तोड़ना इसीलिए जरूरी है क्योंकि अगर आम के पेड़ में ग्रोथ नहीं होगी, मैच्योरिटी, परिपक्वता नहीं होगी, तो पहले इसको 8-10 साल आप ऐसे रखने दीजिए, ग्रोथ होने दीजिए, परिपक्व होने दीजिए, इसको बड़ा होने दीजिए। उसके बाद जब आप 7-8 साल के बाद जब ये आम के पेड़ लगभग बहुत बड़ा हो जाएगा, तब इससे सरस मीठे आम आपको मिलेगा। लगभग 5-6 साल से मेरे घर में जो आम का पेड़ है उसमें अभी 40-50 किलो का आम फलता है जो बहुत ही मीठा है, आम्रपाली आम है। तो ये बात मुझे याद आया कि एक समय परिपक्व होने के बाद ही कोई फल मीठा होता है और उसके मिठास के लिए कुछ त्याग और समर्पण जरूरी है। चतुर्थ बात मुझे याद आ रहा है, मतलब ये प्रैक्टिकल है, हम लोग भी अपनी जिंदगी में देखते हैं कि जैसे मेरे जन्म के बाद, मेरे लगभग 3-3.5 साल बाद मेरी बहन का जन्म हुआ और मेरी बहन मुझसे ज्यादा मैच्योर है, बुद्धिमती है। हम अपनी जिंदगी में देखते हैं घर में अगर 2-3 भाई हो, बहन हो, तो उसमें जो छोटे होते हैं वो बहुत ज्यादा ताकतवर, शक्तिशाली और मैच्योर, शक्तिमान इस तरह के होते हैं। अर्थात इसका मतलब यही है कि माता पिता के परिपक्व एज में है जन्म लिए संतान बहुत उत्तम होते हैं। तो महर्षि जी का जो कहना था ये 48 वर्ष अर्थात जीवन के परिपक्व होने के समय को दर्शाता है। इसीलिए इस समय में विवाह करना तथा संतान उत्पन्न होना एक उत्तम बात है, अच्छा है। इसके बाद कहा गया कि महर्षि जी जैसे निकृष्ट विवाह कहे हैं 16 वर्ष और 25 वर्ष के आयु, 16 वर्ष की स्त्री और 25 वर्ष, क्योंकि विवाह का दूसरा एक लक्ष्य होता है संतान को जन्म देना और उनके पालन पोषण करना। तो न्यून आयु वाले अर्थात 16 वर्ष की स्त्री और 25 वर्ष के पुरुष का विवाह निकृष्ट है तथा इसके कम उम्र में गर्भधान होना निषेध है। ये हमारे प्राचीन शास्त्र जिसको मेडिकल साइंस कहा जाता है, ओरिजिन ऑफ मेडिकल साइंस कहा जाता है, उस सुश्रुत संहिता में धन्वंतरी ये कहे। तो धन्वंतरी जी जो कहे हैं वो कहा, मैं आपको यहाँ पे कोट करके आप देख सकते हैं, वहां पे कहा गया है 19 वर्षायाम अप्राप्त 25 यत्याधत्ते पुमान् गर्भं कुक्षिस्थ स विपद्यते जातो वा न चिरंजीवेत् जीवेत् वा दुर्बलेन्द्रियः तस्मात् अत्यंत बालायां गर्भधानं न कारयेत्। गर्भधानम
न कारये, गर्भाधान ना करे, कब और करेंगे तो क्या उसका विपरिणाम होगा। सुश्रुत संहिता जो इतनी प्राचीन साहित्य में मेडिकल साइंस, ओरिजिनल मेडिकल साइंस कहा जाता है, वहां पे ये कहा गया है। आइए देखते हैं कि इसका अर्थ क्या कहा गया है। यहाँ पे कहा गया है कि 16 वर्ष से न्यून आयु वाली स्त्री में तथा 25 वर्ष से न्यून आयु वाला पुरुष जो गर्भ को स्थापन करे तो वह कुक्षिस्त हुआ गर्भ विपत्ति को प्राप्त होता है। कुक्षी मतलब ओम, मादर ओम जिसको कहा जाता है, गर्भ। कुक्षिस्त हुआ गर्भ विपत्ति को प्राप्त होता है, अर्थात पूर्ण काल तक गर्भाशय में रहकर उत्पन्न नहीं होता। अर्ली बॉर्न चाइल्ड हम लोग जिनको कहते हैं, समय से पहले गर्भपात हो जाता है, पहला। दूसरा बात इसमें कहा गया दूसरा श्लोक में, अगर जन्म भी लेगा तो क्या पर विपरिणाम हो सकता है। कहा गया है तो अगर संतान का जन्म हो भी तो चिरकाल तक जीवित नहीं रहता है, जीवित रहता है भी तो दुर्बल इंद्रियों को प्राप्त होता है। पंच इंद्रियों जो शरीर का मेन पार्ट होता है, वो सभी इंद्रियां, बुद्धि का विकास ना होना, ऐसे प्राप्त होता है। इस कारण से ही कहा गया है कि अति बाल्य अवस्था वाली स्त्री में गर्भ स्थापन ना करे। महर्षि दयानंद सरस्वती जीवन भर समाज के कुरीतियों को समाप्त करने के लिए लड़ते रहे, विवाह तथा और भी अंधविश्वास, कुरीति, इन सब से लड़ते रहे। और हमारे प्राचीन समाज में इस जो कलयुग में, इस कलयुग में ही हमारे समय में बाल्य विवाह का प्रचलन जो बहुत समाज में लोग अपने स्वार्थ के लिए करते थे, दहेज प्रथा इस सब के लिए करते थे, उस समय में स्वामी जी इस बात को जब कहे तो लोगों के लिए ये बहुत एक शिक्षा देने वाला बात था, जो कि उस समय में कोई भी ये सब बात कहने का साहस नहीं कर पाए। हमारे सुश्रुत संहिता से कोट करके ये बात स्वामी जी कहे हैं। यहाँ आगे देखते हैं क्या कहा गया है। क्या है विवाह का योग्य समय। विवाह के लिए कहा गया है कि त्रीणि वर्षाणि युदिक्षेत कुमार्य ऋतुमती सती ऊर्ध्वं तु कालात् एतस्मात् विन्देत सदृशं पतिम्। क्या कहते हैं, न त्रीणि वर्षाणि युदिक्षेत कुमार्य ऋतुमती सती ऊर्ध्वं तु कालात् एतस्मात् विन्देत सदृशं पतिम्। स्त्री पुरुष क्या करे विवाह के योग्य समय का कहा गया है कि कन्या रजस्वला होते हुए पीछे 3 वर्ष पर्यंत पति की खोज करके अपने तुल्य पति को प्राप्त होवे। 3 वर्ष पर्यंत पति का खोज करे। जब प्रति मास रजोदर्शन होता है तो 3 वर्ष में छत्रवाला होने के पश्चात विवाह करना योग्य है, इससे पूर्व नहीं। ये मनुस्मृति के 9वें अध्याय के 10वां श्लोक है। जो सत्यार्थ प्रकाश नहीं पढ़े हैं उनको लग सकता है कि ये कोई धर्म आचरण, धार्मिक बातों के लिए कहा गया है। नहीं, ये तो हमारे जिंदगी जीवन से जुड़े हुए हर एक छोटे छोटे पहलू को भी दर्शाते हैं, दिखाए हैं, और हमारे प्राचीन शास्त्रों से कोट करके स्वामी जी ये सब बात कही हैं। ये बहुत अहम बात है हमारी जिंदगी के लिए। इसके बाद कहा गया है कि कामम आमरणात् तिष्ठेत् गृहे कन्यर्तुमद्यपि न चैवानां प्रयच्छेत्तु गुणहीनाय करहिचित्। अगर योग्य पति को ना मिले, पति ना मिले तो क्या करना चाहिए, कब तक उनका हम लोग कब तक किस समय तक हम लोग प्रतीक्षा करें। उनका कहना है कि चाहे लड़का लड़की मरण पर्यंत कुमारी रहे, परंतु असदृश तथा परस्पर विरुद्ध गुण कर्म स्वभाव वाले का विवाह
कभी नहीं होना चाहिए। असदृश, उनके विपरीत, विपरीत क्या, न गुण कर्म और स्वभाव वाले का विवाह होना उचित नहीं है। आगे देखते हैं। आगे कहा गया है कि बहुत इंपॉर्टेंट बात आजकल के समय के अनुसार कि विवाह किन के अधीन हो, माता पिता के अथवा लड़का लड़की के। क्या कहते हैं हमारे प्राचीन शास्त्र, क्या कहा गया है हमारे प्राचीन शास्त्रों में, क्या उल्लेख है और स्वामी जी कौन सी चीज को मानते हैं। देखिए, प्रैक्टिकल हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ बात। कहा गया है कि विवाह लड़का लड़की के अधीन होना उत्तम है, क्योंकि एक दूसरे की प्रसन्नता से विवाह होने से विरोध बहुत कम होता है और संतान भी उत्तम होते हैं। विवाह का मुख्य प्रयोजन है कन्या का तथा वर का, माता पिता का नहीं, क्योंकि जो उत्तम, जो उनमें परस्पर प्रसन्नता रहे तो उन्हीं को सुख और परस्पर बिगड़ने से, विरोध होने से उन्हीं को दुख होता है। तो स्वामी जी, वर और कन्या के मन के मिलन से विवाह का, अर्थात एक दूसरे की प्रसन्नता से, एक दूसरे के इच्छा अनुयायी विवाह को ही मानते हैं। क्यों ऐसा मानते हैं? क्योंकि संतुष्टो भार्यया भर्ता, भर्ता भार्या तथैव च, यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम्। संतुष्टो भार्यया भर्ता, भर्ता भार्या तथैव च, यस्मिन् एव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम्। क्या कहा गया है मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के 6 नंबर श्लोक में, न जिस कुल में स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री सदा प्रसन्न रहती है, स्त्री पुरुष का प्रसन्नता जहां पे सदा रहता है, उसी कुल में आनंद, लक्ष्मी और कीर्ति निवास करती है। तो स्वामी जी स्त्री पुरुष के मन की प्रसन्नता को ही ज्यादा महत्व देते हैं। आगे तो हम कि स्त्री पुरुष के प्रसन्नता से, अर्थात स्त्री पुरुष के मन के मिलन से ही विवाह होना उत्तम है। और इसका एक उल्लेख मुझे अभी याद आ रहा, जब श्री रामचंद्र जी का विवाह का समय आया था तब उनको स्वयंवर विवाह के लिए उनके गुरु उनको लेके गए थे। अर्थात स्वयंवर विवाह जो होता था प्राचीन काल में, जिसको स्वयंवर विवाह कहते थे, अर्थात स्त्री पुरुष एक दूसरे को पसंद से, एक दूसरे की इच्छा से ही विवाह करते थे, वही उत्तम है। यही हमारे शास्त्र ही कहते हैं, क्योंकि माता पिता का रोल वहां पे गौण है, मुख्य रोल वर और स्त्री का है, क्योंकि आगे की जिंदगी उन्हीं को जीना होगा, आगे की जिंदगी में सुख उन्हीं को भोगना है। उत्तम संतान, उत्तम माता पिता के रूप में उनका ही रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, संतान का जन्म देना ही मुख्य कारण नहीं होता है। अगर संतान के जन्म देने से किसी का रोल होगा तो वो जनक और जननी हो सकता है। माता पिता तो स्वयं चलता फिरता भगवान है, इसीलिए माता को निर्माता कहा जाता है। और संतान का जन्म उनके आगे की जिंदगी में उनको सफल की तरफ बढ़ा देना, इसके लिए होता है समर्पण, चाहिए पूर्ण त्याग। तो पूर्ण त्याग समर्पण से इस जीवन को चलाना है। तो स्त्री पुरुष का प्रसन्नता, मन में आनंद हमेशा रहना चाहिए। और इसीलिए माता पिता से भी बढ़कर माता पिता का रोल उन पे जरूर अवश्य होना चाहिए, क्योंकि ओल्ड इज गोल्ड, बुजुर्ग का हर एक बात हम लोग को ध्यान से सुनना है, मानना है। फिर भी माता पिता को भी संतान के सुख दुख और उनकी इच्छा अनिच्छा का बात को भी ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद हमारा समाज जो 4 वर्ण से बटा हुआ है, जहां पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र
ये 4 वर्णों में बांटा हुआ है। तो यहाँ पे एक प्रश्न किया गया है, मतलब महर्षि जी को किसी ने प्रश्न किया कि क्या जिसके माता पिता ब्राह्मण हो वह ब्राह्मणी होते हैं, और जिनके माता पिता अन्य वर्णस्थ हो वो कभी ब्राह्मण हो सकता है क्या? अर्थात उनका कहना है कि सिर्फ जन्म से ही कोई ब्राह्मण ऐसा होता है, तो जो जन्म से ब्राह्मण नहीं हो, जो शूद्र हो, जो दूसरे वर्ण से हो, क्या वो कभी ब्राह्मण नहीं हो सकता है? ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्राह्मण का कर्म त्याग और उनके कैसा आचरण होना चाहिए, ब्राह्मण कौन होते हैं, वो सब इसके बाद दर्शाया गया है। महर्षि जी का उत्तर है हाँ मतलब कि ब्राह्मण सिर्फ माता पिता के जिनके माता पिता ब्राह्मण है वही ब्राह्मण है, दूसरे वर्ण से कोई अगर हो तो वो ब्राह्मण नहीं हो सकता, ऐसा नहीं। अर्थात दूसरे वर्ण व्यवस्था से भी बहुत से लोग बहुत ब्राह्मण हो गए, होते हैं और आगे भी होंगे। अर्थात दूसरे अन्य वर्णस्थ मनुष्य भी, अन्य वर्ण में जन्म लिए मनुष्य भी ब्राह्मण होते हैं, आगे हुए हैं और आगे भी होंगे। जैसे कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे छांदोग्य उपनिषद में जाबाल ऋषि जो अज्ञात कुल से ब्राह्मण हो गए थे। महाभारत में हम लोग विश्वामित्र को हम लोग देखें जो क्षत्रिय वर्ण से ब्राह्मण हुए थे। मातंग ऋषि चंडाल कुल से जन्म होने के बाद भी ब्राह्मण हो गए थे। अब भी जो उत्तम स्वभाव वही ब्राह्मण के योग्य है और मूर्ख शूद्र के योग्य है। ध्यान दीजिए, जो उत्तम स्वभाव के होते हैं, उत्तम स्वभाव मतलब क्या आगे हम लोग देखेंगे, तो ब्राह्मण के योग्य है, और जो मूर्ख होते हैं वो शूद्र के योग्य होते हैं, और वैसा आगे भी होगा। आगे क्या कहा गया है? अब यहां पे कहा गया है कि उनको फिर एक प्रश्न किए हैं किसी ने कि ये कैसे संभव हो सकता है, भला जो रजवीर्य से शरीर हुआ है वह बदलकर दूसरे वर्ण के योग्य कैसे हो सकता है? ये शरीर तो रजवीर्य से बना है, ब्राह्मण के मां के कोख से जन्म लिया, ये शरीर कैसे दूसरे वर्ण हो सकते? या फिर जो शूद्र की मां की बेटी हो व बेटे हो वो कैसे ब्राह्मण हो सकता है? सभी जो उत्तर देते हैं कि रजवीर्य की योग से शरीर होता है, रजवीर्य से हमारा शरीर होता है, परंतु ब्राह्मण शरीर नहीं। तो ब्राह्मण शरीर किसे कहते हैं? ब्राह्मण शरीर के लिए कहा गया है कि स्वाध्यायेन जपै होमै त्रैविद्येन यज्ञया सुतै महायज्ञश्च यज्ञश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः। स्वाध्यायेन जपैः होमैः त्रैविद्येन यज्ञया सुतैः महायज्ञश्च तथा यज्ञै ब्राह्मीयं क्रियते तनुः। तनुः अर्थात शरीर। कहा गया है कि ब्राह्मण का शरीर कैसे पाया जा सकता है दूसरे वर्णों में जन्म लेते हुए भी? न पढ़ने पढ़ाने, विचार करने कराने, नाना विधा होम के अनुष्ठान अर्थात यज्ञ का अनुष्ठान, संपूर्ण वेदों का पढ़ने पढ़ाने, पूर्णमासी इष्टि आदि को करने अर्थात यज्ञ को अनुष्ठान को करना, विधि पूर्वक धर्म से संतान उत्पत्ति, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, वैश्वदेव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, अग्निष्टोम आदि यज्ञ, विद्वानों का संग, सत्कार, सत्य भाषण, परोपकार आदि सत्कर्म और संपूर्ण शिल्प विद्या आदि पढ़ के अर्थात साइंस, शिल्प विद्या आदि साइंस को पढ़ के तथा पढ़ा के दुष्टाचार छोड़ के शिष्टाचार का पालन करने से ही यह शरीर ब्राह्मण का किया जा सकता है।
अर्थात अन्य वर्ण में जन्म लिए भी अगर इन सभी को पालन करके हम लोग ब्राह्मण को प्राप्त कर सकते हैं, ब्राह्मण को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि पहले कहा गया है कि जाबाल ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, इन्होंने भी दूसरे वर्ण से ब्राह्मण वर्ण को, ब्राह्मण शरीर को प्राप्त किए थे, ब्राह्मणत्व को प्राप्त किए थे। आगे देखते हैं। यहाँ पे फिर एक प्रश्न किया गया है। प्रश्न और उत्तर से ही जो हमारे मन में प्रश्न हो सकता है वो सत्यार्थ प्रकाश में प्रश्न उत्तर के माध्यम से सभी प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास किए हैं। किसी ने प्रश्न किया, एक हमारे शास्त्र से कोट करके ही, यजुर्वेद से ही कोट करके, कि ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्य कृतः उरु तदस्य यदैवस्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। यजुर्वेद में कहा गया है, 31वें अध्याय के 11वां मंत्र है ये। किसी प्रश्नकर्ता ने प्रश्न स्वामी जी को करते हैं कि ब्राह्मणः अस्य मुखम आसीत् बाहुराजन्य कृतः उरु तदस्य यदैवस्य यद्वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। जो यजुर्वेद में लिखा है, क्या है इसका अर्थ? प्रश्नकर्ता का कहना है कि ब्राह्मण ईश्वर के मुख, ब्राह्मण ईश्वर के मुख कहा जाता है, क्षत्रिय को बाहु कहा जाता है, वैश्य उरु के समान, और शूद्र पैर से उत्पन्न होता है। ये कहा गया है यजुर्वेद के मंत्र से कि ब्राह्मण ईश्वर के मुख से उत्पन्न होता है, क्षत्रिय बाहु से उत्पन्न होता है, वैश्य उरु से उत्पन्न होता है, और शूद्र पैर से उत्पन्न होता है। क्या ये सही नहीं है? इसलिए जैसे मुख आदि बाहु, अब इसका उत्तर क्या देते हैं कि जैसे कि मुख आदि बाहु नहीं होता, मुख कभी बाहु नहीं हो सकता, बाहु भी कभी मुख नहीं हो सकता, इसीलिए ब्राह्मण कभी क्षत्रिय और क्षत्रिय कभी ब्राह्मण नहीं हो सकता। इसी प्रश्न का ये व्याख्या है कि प्रश्न वो ये करना चाहते हैं कि मुंह कभी बाहु नहीं हो सकता, बाहु कभी मुंह नहीं हो सकता है, पैर कभी उरु नहीं हो सकता है, तो इसीलिए कोई ब्राह्मण जो ब्राह्मण शरीर है वो कभी वैश्य शूद्र और शूद्र कभी ब्राह्मण नहीं हो सकता। यजुर्वेद के मंत्र को उठा के किसी ने प्रश्न किया, स्वामी जी क्या उत्तर देते हैं? स्वामी जी कहते हैं कि महर्षि जी, उनका ये कहना है कि ये जो बाहु, मुंह, पैर, उरु का बात किया गया है, ये किसी मनुष्य का है, किसी मनुष्य का ही ये सभी अंग हो सकता है। परंतु स्वामी जी के अनुसार ईश्वर, भगवान, परमात्मा तो निराकार है। जिस पुरुष का बात यहाँ पे कहा जा रहा है वो परमात्मा, परमेश्वर तो निराकार है, वो तो सर्वव्यापक है, स्प्रेड इन एवरीवेयर, चारों तरफ, ऑलमाइटी, चारों तरफ विराजमान है। तो सर्वत्र व्यापक पुरुष जो परमात्मा है वो निराकार है, इसलिए उनके मुंह, बाहु आदि अंग नहीं हो सकता। तो जो मुखादि अंग वाला हो, अर्थात ऐसा कोई पुरुष जो मुख आदि अंग हो, वह पुरुष सर्वव्यापक नहीं हो सकता। मैं मुंह, बाहु ये वाला एक शरीर हूं, मैं सर्व चारों तरफ विराजमान हूं, ये मैं नहीं कह सकता। मैं अभी इसी जगह में बैठा हूं, तो सर्वव्यापक नहीं हो सकता। और जो सर्वव्यापक नहीं है, जो चारों तरफ सभी जगह में विद्यमान नहीं है, वह सर्वशक्तिमान, जगत का सृष्टा, धर्ता, प्रलयकर्ता, जीवों के पुण्य और पापों को जानने, व्यवस्था करने वाला तथा सर्वज्ञ, अजन्मा, मृत्यु रहित आदि विशेषण वाला नहीं हो सकता। परंतु यही सब विशेषण तो ईश्वर का है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, प्रलय करता है, इस जगत का सृष्टा है, सब कुछ की व्यवस्था करने वाला है, सर्वज्ञ है। कोई मुंह शरीर वाला पुरुष नहीं हो सकता। स्वामी जी का ये कहना है। इसलिए यहाँ पे जो कहा गया, जो श्लोक आपने उद्धृत करके मुझे कहे हैं, उस श्लोक का असल अर्थ मैं आपको बताता हूं। देखिए मुख का मतलब क्या है, स्वामी जी का क्या कहना है। स्वामी जी कहते हैं कि मुख मतलब
इस श्लोक में जो कहा गया है उसका मतलब जो पूर्ण व्यापक परमात्मा की सृष्टि में मुख के सदृश तथा सबसे उत्तम हो वो ब्राह्मण है। यहाँ पे मुख का मतलब जो परमात्मा के इस सृष्टि में मुख के सदृश हो, मुंह जैसे सबसे सुंदर शरीर का अंग माना जाता है, उस मुख के सदृश हो, ऐसा हो ब्राह्मण। इसका भी व्यापक व्याख्या बाद में महर्षि जी किए हैं। बाहु अर्थात क्या है ना, बाहु के लिए सतपथ ब्राह्मण में कहा गया है बहुर्वै बलम बहुर्वै वीर्यम, बाहु ही बल है, बाहु ही वीर्य है, अर्थात बल वीर्य का नाम बाहु है। वह जिसमें अधिक होता है वह क्षत्रिय है। उरु किसे कहते हैं? कटी, कटी अर्थात कोमर जिसको कहते हैं, कटी और कटी के जानू के, कटी के नीचे भाग होगा यहाँ पे, कटी के नीचे भाग और जानू के ऊपरी भाग को, भाग का नाम उरु है। जो सब देश में उरु के बल से जावे आवे वह वैश्य है, अर्थात वैश्य का मुख्य काम व्यवसाय वाणिज्य ये सब होता है, जो कि उरु के बल से ही सभी जगह में विचरण कर सकता है। उसके बाद पैर का उल्लेख क्या है ना, जो पैर अर्थात नीच अंग के सदृश, पैर नीचे, इसलिए नीचे अंग के सदृश तथा मूर्ख आदि गुण वाला हो वह शूद्र होता है। जो नीचे मूर्ख आदि गुण वाला हो वह शूद्र ये कहा जाता है। समय भी ज्यादा नहीं है, जितना हो सके मैं बोलने का प्रयास करता हूं 7:15 तक। अब ब्राह्मण के कर्म कर्तव्य के अनुसार चारों वर्ण, जो चारों वर्ण के बात किया गया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कर्तव्य कर्म के अनुसार चारों वर्ण क्या है? कहा गया है कि शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम् क्षत्रियात् जातमेवन्तु विद्यात् वैश्यात् तथैव च। यह श्लोक मनुस्मृति के 10वें अध्याय के 64 नंबर श्लोक है। इसमें कहा गया है यदि कोई शूद्र कुल में उत्पन्न होके ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के सदृश गुण कर्म स्वभाव वाला हो, ब्राह्मण हो के भी अगर क्षत्रिय वैश्य शूद्र की तरह गुण कर्म स्वभाव वाला हो तो वह अपने कर्म के अनुसार वही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हो जाता है। अर्थात जैसा कर्म वैसा ही आप होंगे। अर्थात चारों वर्ण में जिस जिस वर्ण के सदृश जो जो पुरुष व स्त्री हो वह उसी वर्ण में गिने जाते हैं। मैं शूद्र होकर अगर ब्राह्मण की कर्तव्य कर्म को पालन करता हूं तो मैं ब्राह्मण कहलाऊंगा। वेद में इसका क्या प्रमाण दिया जाता है ना, वेद में कहा जाता है धर्मचर्या जघन्नो वर्णः पूर्वं पूर्वं वर्णमपद्यते जाति परिवृत्तो अधर्मचर्या पूर्वो वर्णो जघन्नं जघन्नं वर्णमपद्यते जाति परिवृत्तो। वर्ण धर्मचर्या जघन्नो वर्णः पूर्वं पूर्वं वर्णम अपद्यते जाति परिवृत्तो अधर्मचर्या पूर्वो वर्ण जघन्नं जघन्नं वर्णम अपद्यते जाति परिवृत्तो। क्या अर्थ है? ये कहा अपस्तंभ स्रोत सूत्र से कहा गया है, 10वें अध्याय के 11 नंबर ये सूत्र है, जहां पे कहा गया कि धर्म आचरण से निकृष्ट वर्ण में उत्पन्न हुए स्त्री व पुरुष अपने से उत्तम उत्तम वर्ण को प्राप्त होता है और वह उसी वर्ण में गिना जाता है जिसका वह यज्ञ हो। इसके बाद चारों वर्ण के कर्तव्य कर्म का उल्लेख किया गया है। ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, क्या उनका कर्म होना चाहिए, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का। समय का अभाव है, आगे जाना संभव नहीं है। छोटा सा एक बात और
जो हमारे जीवन का लक्ष्य है उसको कह के मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। परमपिता परमात्मा जो इस धरती का सृष्टा तथा धारक, वाहक तथा चालक है, उनसे यही प्रार्थना है हम सबका कि यह गृहस्थ जीवन जो हम लोग जी रहे हैं, ये गृहस्थ जीवन में सबकी जिंदगी में सुख भर दे, शांति से सब रहे तथा प्यार के साथ रहे। प्यार ही एक ऐसा चीज है जो इस जीवन रूपी जो जिंदगी चल रहा है, जीवन रूपी गाड़ी को सही दिशा दिखाते हुए आगे की ओर चला रहा है। मुझे किसी महान व्यक्ति का कहना याद आ रहा है कि प्यार में ही वह ताकत है दुनिया को झुकाने की, प्यार में ही वह ताकत है दुनिया को झुकाने की, वरना क्या जरूरत थी श्री राम जी को सबरी के झूठे बेर खाने की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। बहुत सुंदर व्याख्यानमाला थी आज की, बहुत सुंदर। कृष्णेंद्र जी ने आज जो गृहस्थ आश्रम के बारे में, विवाह आदि कैसे करनी चाहिए, इस सब के बारे में जो सत्यार्थ प्रकाश में जो उल्लेख है महर्षि जी ने जो बताया, उसको बहुत ही अच्छे ढंग से सभी को समझाया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कृष्णेंद्र जी को।